अब आ जाओ, अपन तीसरा पार्ट पढ़ेंगे बुद्धि के टॉपिक का, अंतिम पार्ट है ये, बुद्धि का मापन। तीसरा पार्ट, अंतिम पार्ट कौन सा है? बुद्धि का मापन। पहले मैं कुछ बेसिक प्रश्न लिखा रहा हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, फिर अपन इसके पार्ट में चले। बुद्धि का मापन ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, लेकिन इससे प्रश्न आने लग गए आजकल, खूब आते हैं। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता किसको माना जाता है? लिख लो, बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता अल्फ्रेड बिने को माना जाता है। किसको माना जाता है? अल्फ्रेड बिने, 1905। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता अल्फ्रेड बिने को 1905 में माना जाता है। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता अल्फ्रेड बिने को 1905 में माना जाता है। को माना जाता है अल्फ्रेड बिने, 1905। डन? कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है? नंबर 2, मानसिक आयु का संपर्ते, मानसिक आयु का संपर्ते अल्फ्रेड बिने ने 1908 में दिया। मेंटल एज, एमए। मेंटल एज जानते हैं? एक होती है सीए, क्रॉनिकल एज, एक होती है मेंटल एज। सीए आपकी डीओबी है, और मेंटल एज क्या है? आपकी मानसिक आयु, मतलब समस्याओं को हल करने की जो आयु है वो आपकी कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। तो मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने, 1900। ये सब प्रश्न आए हुए हैं। मानसिक आयु का विचार अल्फ्रेड बिने, 1908 में दिया गया। फिर लिखना, बुद्धि लब्धि, आईक्यू का सर्वप्रथम विचार या सुझाव विलियम स्टर्न, 1912 में दिया इन्होंने। एमए बटा सीए, केवल इतना ही दिया था इन्होंने। बुद्धि लब्धि या आईक्यू का सर्वप्रथम विचार या सुझाव, बुद्धि लब्धि आईक्यू का सर्वप्रथम विचार या सुझाव विलियम स्टर्न, 1912। एमए बटा सीए, एमए बटा सीए। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, सिर्फ इतना ही दिया था इन्होंने। फिर बुद्धि लब्धि का वर्तमान विचार या विकसित सूत्र किसने दिया? बुद्धि लब्धि को विकसित करने वाले या विकसित सूत्र या वर्तमान सूत्र किसने दिया? तो ये इसका आंसर करोगे टर्मन। क्या करोगे? टर्मन। कब दिया इन्होंने? 1916 में, जब इन्होंने गुणा 100 लगा दिया। क्या लगा दिया? गुणा। बुद्धि लब्धि के सूत्र को विकसित करने वाले, बुद्धि लब्धि के सूत्र को विकसित करने वाले या वर्तमान सूत्र देने वाले, बुद्धि लब्धि के सूत्र को विकसित करने वाले या वर्तमान सूत्र देने वाले कौन है? टर्मन। कब दिया इन्होंने? 1916। क्या था सूत्र? एम ए बटा सी ए गुणा 100, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। लिख लेना, इंग्लिश में समझ में नहीं आए तो। एम ए का मतलब मेंटल एज होता है, सी ए का मतलब क्रोनिकल एज, इसको आप तेथिक आयु भी कह सकते हैं, वास्तविक आयु भी कह सकते हैं, ईओबी जो होती है आपकी। और गुणा 100 हो ही गया। ये सूत्र किसने दिया? टर्मन। इसमें बहुत प्रश्न आते हैं भाई। एक बालक की 12 वर्ष मानसिक आयु, वास्तविक वर्ष आयु 10 वर्ष है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करो। एक बालक 20, वास्तविक आयु 20 साल है, मानसिक आयु 24 साल है, वह बालक किस कैटेगरी का बालक कहलाएगा, ये बताओ। ऐसे प्रश्न पूछेगा तो ये फार्मूला निकालना आना चाहिए। सिंपल सा है, मानसिक आयु दे देगा, वास्तविक आयु दे देगा, गुणा 100, तो आपको बुद्धि लब्धि याद कर लोगे। फिर एक टेबल याद करनी है, कौन सी बुद्धि लब्धि का बच्चा किस कैटेगरी में आता है वो आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत अप्लाइड प्रश्न आते हैं, इसको देख लेना। मैं एक टेबल लिखा दूंगा इसकी, उससे पहले 2-3 सूत्र और लिख लें आप। ये सब के सब एग्जाम में आए हुए हैं। शैक्षिक लब्धि का सूत्र, ये भी आया हुआ। शैक्षिक लब्धि कैसे ज्ञात करते हैं? शैक्षिक लब्धि कैसे ज्ञात करते हैं? ए बटा सी ए गुणा 100। ये किसने दिया था? सिरिल बर्ट ने।
शैक्षिक लब्धि का सूत्र ईए बटा सीए गुणा 100। ईए का मतलब होता है एजुकेशनल एज और सीए का मतलब क्रॉनिकल एज। ईए बटा सीए गुणा 100 ये भी आया हुआ है। शैक्षिक लब्धि का सूत्र सिरिल बर्ट द्वारा दिया गया है, ईए बटा सीए गुणा 100। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना, आया हुआ है। सिरिल बर्ट। उपलब्धि लब्धि का सूत्र, उपलब्धि लब्धि का सूत्र इसमें होता है ईए बटा एम ए गुणा 100। बस नीचे वाला चेंज होगा, एजुकेशनल एज बटा मेंटल एज गुणा 100। ईए बटा एम ए गुणा 100। शैक्षिक आयु बटा मानसिक आयु गुणा 100। उपलब्धि लब्धि का सूत्र किसी ने दिया नहीं है बट याद रखना है। ठीक। एक ये प्रश्न आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, बेसल वर्ष क्या होते हैं, इनका संबंध किससे होता है और टर्मिनल वर्ष का संबंध किससे। बेसल और टर्मिनल वर्ष। तो आंसर सीधा सा ऑप्शन था बुद्धि लब्धि से होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सर बेसल और टर्मिनल क्या होता है। क्या होता है बेसल और टर्मिनल। बेसल का मतलब होता है जिस अधिकतम आयु के प्रश्नों को आप हल कर लेते हो वो तो आपका बेसल एज है। टर्मिनल का मतलब है जिस आयु के प्रश्नों को आप हल नहीं कर पाते वो टर्मिनल एज है। एक 14 साल का बच्चा 18 साल तक के प्रश्नों को हल कर लेता है तो 18 वर्ष क्या हो गया, उसका बेशल वर्ष हो गया। किसको हल नहीं कर पाता तो 19 वर्ष को हल नहीं कर पाता तो 19 वर्ष क्या हो गया, उसका टर्मिनल। समझ में आ गई बात। लिख लो बेशल वर्ष क्या है और टर्मिनल वर्ष क्या है, दोनों किससे रिलेवेंट है, बुद्धि लब्धि से। बेशल में लिखो जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है, जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है, जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है वह उसका बेशल वर्ष कहलाता है। जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है वो क्या कहलाता है, बेशल वर्ष। समझ गए, मैक्सिमम जिसको हल कर लोगे आप। 10 साल का बच्चा और 12 साल के प्रश्नों को हल करता है तो क्या कहलाएगा, 12 साल उसका बेशल वर्ष होगा। अधिकतम जो होगा वो बेशल वर्ष होता है। हाँ क्वेश्चन हल कर दे तो बेसल है, एकदम सही बात है, और क्वेश्चन हल नहीं करे तो टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब क्या हो गया, जिस आयु स्तर के प्रश्नों को हल नहीं कर पाता, जिस आयु स्तर के प्रश्नों को हल नहीं कर पाता क्या कहलाएगा, टर्मिनल का। जिस आयु स्तर के प्रश्नों को हल नहीं कर पाता वो क्या कहलाएगा, टर्मिनल। आ गया समझ में बेशल और टर्मिनल। कोई दिक्कत किसी को, पता नहीं। एक और लिख लो, एक अंतिम प्रश्न, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता किसको माना गया है, सेगुइन। सेगुइन क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता सेगुइन को माना जाता है। 1866 में इन्होंने पहला क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण बनाया था। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता किसको मान जाता है, सेगुइन। कब बनाया था इन्होंने, 1866। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता सेगुइन 1800। क्या, ये सब बेसिक प्रश्न हैं जो बार बार कंपटीशन में आए हुए हैं इनको। अब मैं आपको बुद्धि लब्धि की टेबल लिखा देता हूँ, ये टेबल भी याद करनी पड़ेगी आपको। एक तरफ आईक्यू लिख लें, एक तरफ बच्चे का प्रकार लिख लें। जैसे 140
प्लस वाला है तो लिख लें मेरे साथ साथ कि बच्चा किस में आएगा, प्रतिभाशाली में। किस में आएगा, प्रतिभा। 120 से 139 किस में आएगा, अति श्रेष्ठ, परखर, वेरी सुपीरियर। 110 से 119 किस में आएगा, केवल श्रेष्ठ, सुपीरियर सिर्फ। 90 से 109 किस में आएगा, औसत, एवरेज, सामान्य, एवरेज। 80 से 89 किस में आएगा, मंद ही बोला है इसको, डल कहा है वैसे, कुछ लोगों ने इसको सीमांत भी कहा है। 70 से 79 क्षीण बुद्धि, हीन बुद्धि, फीबल। 50 से 69 मूड बुद्धि, मोरन, अल्प बुद्धि भी कहा जाता है इसको। 25 से 49 मूर्ख बुद्धि, इम्बेसियल। और 25 से कम जड़ बुद्धि, इडियट। ये लिख लो आप, तो फिर समझा दूंगा। तो अपने हिसाब से 140 प्रतिभाशाली, 120 से 139 अति श्रेष्ठ, परखर, वेरी सुपीरियर। 110 से 119 सिर्फ श्रेष्ठ या सुपीरियर। 90 से 109 सामान्य, एवरेज, औसत। 80 से 89 मंद, डल, DULL, डल या सीमांत। 70 से 79 हीन बुद्धि या क्षीण बुद्धि, हिबल, FEBLE, हिबल। 50 से 69 मूड बुद्धि, मूड का मतलब मोरन, MOROUN, मोरन, मूड, मोरन। इसको अल्प बुद्धि भी बोलते हैं, MOROUN, मोरन। 25 से 49 मूर्ख बुद्धि, इम्बेसियल, IMBECILE। और 25 से कम आप वाली कैटेगरी, जड, इडियट। देख लिया। इसमें सबसे कम जनसंख्या में जो परसेंटेज होता है ना, वो प्रतिभाशाली का होता है 2.20। कितना होता है, 2.20। लिख लेना। इनका होता है 6.70। ये होते हैं 16.10। ये होते हैं जनसंख्या में 50%। सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आता है। और ये भी 6.70। और ये जितने भी होते हैं वो सब 2.20। ये जनसंख्या में परसेंटेज है इनका, लिख लेना। प्रतिभाशाली 2.20। और 20 से, ये 20 से 39 नहीं है बेटा, 120 से 139, 6.70। लिख लिया। अरे बहुत सिंपल सा है? मंद के आगे डल,
सीमांत मंद बुद्धि बोलते हैं इनको, सीमांत मंद बुद्धि। क्षीण या हीन बुद्धि, फीबल। मूड या मोरन, मूड का मतलब समझ, मूड ऐसे होगा। मूर्ख, इम्बेसियल, IMBCIL, इम्बेसियल। और इडियट, जड। कुछ समझ में नहीं आता इनको। जो 70 से नीचे हैं वो सब जनसंख्या में कितना परसेंट है? 2.20। 140 वाले प्रतिभाशाली हैं, 2.20। 120 से 139 है 6.70। 110 से 119 है 16.10%। और 90 से 109 जनसंख्या में सबसे बड़ा परसेंटेज है 50%। ये प्रश्न आता है कि सबसे अधिक परसेंटेज क्या होता है? 50%। मंद सामान्य बुद्धि है। क्या करे हो? ये लगभग होता है सामान्य। वो क्यों करने हैं तेरे को? तुझे देखना है कि ये कैटेगरियां कितना कितना परसेंटेज है। सौ के अंगणित में क्यों उलझता है? तेरे को ये थोड़ी पूछेगा कि कौन 100 हुए कि नहीं हुए। जो काम की बात है वो समझना। मूड के आगे क्या है? सीमांत है। नहीं, ये अल्प बुद्धि, अल्प। मौरन, अल्प। देख लिया? किधर आता गया? नहीं, 16 नहीं आएगा बेटा, 16.10 आ गया ना, 6.70 यहाँ पे आ गया। मेरे से ध्यान में हो सकता है सीमांत का, तो कह रहा है क्या 16.10 हो सकता है? नहीं होगा मेरे अनुसार। ये हो जाएगा 16.10 शायद, ये 70 से 79 है ना। ये 16.10 हो सकते हैं। 70 से नीचे वाले जो होते हैं वो सब 70 में। 70 से 79 है ना, इनका परसेंटेज होगा ना 16.10 के आसपास। और ये जो 70 से कम वाले हैं ना, ये सब 2.20 में आते हैं। ये देख लेना, टेबल हल्की सी याद कर लेना, पूरी याद नहीं हो कोई बात नहीं। ये एक याद करना, 90 से 109 याद करना, 70 से नीचे वाले मंद बुद्धि में आते हैं सबके सब। ये याद करना, ठीक है। मंद बुद्धि बालक में जो औसत मंद बुद्धि बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि होती है 30 से 35 से लेके 50 से 55, ये बीच का एवरेज होता है मंद बुद्धि। अब हेडलाइन डालो, बुद्धि परीक्षण के प्रकार। बुद्धि परीक्षण के प्रकार। बुद्धि परीक्षण दो प्रकार का होता है, मेरे साथ साथ लिखेंगे। व्यक्तिगत और सामूहिक। टेबल बना लो फिर समझा दूंगा मैं। बुद्धि परीक्षण दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत के दो प्रकार होते हैं, शाब्दिक या भाषाई, और अशाब्दिक ऑब्लिक क्रियात्मक। सामूहिक बुद्धि परीक्षण के भी दो प्रकार होते हैं, शाब्दिक वर्बल और अशाब्दिक या क्रियात्मक। हेडलाइन डाल ली, बुद्धि परीक्षण के दो प्रकार। कौन कौन से? व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत का मतलब है एक बच्चे का अपने को बुद्धि का मापन करना है तो अपन व्यक्तिगत प्रयोग करेंगे, और सभी लोगों की बुद्धि मापन करना है तो सामूहिक का प्रयोग करेंगे। फिर व्यक्तिगत के दो प्रकार हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। पढ़े लिखे लोगों की बुद्धि का मापन करना है तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? शाब्दिक या भाषात्मक। और जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, जो अनपढ़ हैं, गूंगे गवार हैं, उनके लिए अपन कौन सा टेस्ट करेंगे? अशाब्दिक या क्रियात्मक। बताओ, ये समझ में आ गया नाम से? यहां तक समझ में आ गया? शाब्दिक, अशाब्दिक, क्रियात्मक अनपढ़ गूंगे बच्चे छोटे बच्चों के लिए यूज करेंगे। अब यहां से भी प्रश्न पूछेगा आपसे,
कुछ कुछ चीजें नोट डाल के लिखा रहा हूँ, मैं एक एक करके समझाऊंगा इन सबको। कौन सा टेस्ट पर्सन पूछेगा, कौन सा टेस्ट शाब्दिक है, कौन सा सामूहिक है शाब्दिक है, कौन सा व्यक्तिगत क्रियात्मक है, ऐसे प्रश्न पूछेगा आपसे एग्जाम में, तो ये याद करने पड़ेंगे आपको। नोट डालना है इसके जस्ट नीचे। शाब्दिक परीक्षण का प्रयोग पढ़े लिखे लोगों की, शाब्दिक परीक्षण का प्रयोग पढ़े लिखे लोगों की अमूर्त बुद्धि के मापन में किया जाता है। कौन सी बुद्धि मापन में? अमूर्त। शाब्दिक परीक्षण का प्रयोग पढ़े लिखे लोगों की अमूर्त बुद्धि के मापन में किया जाता है। शाब्दिक परीक्षण का प्रयोग पढ़े लिखे लोगों की अमूर्त बुद्धि के मापन में किया जाता है। पढ़े लिखे लोगों की कौन सी बुद्धि मापन में? अमूर्त बुद्धि के मापन। क्लियर? अशाब्दिक के नीचे लिखना नोट दूसरा, अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण का प्रयोग, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण का प्रयोग छोटे बालक, अनपढ़, गूंगे बहरे, छोटे बालक, अनपढ़, गूंगे बहरे, छोटे बालक, अनपढ़, गूंगे बहरे तथा अलग अलग देशों में रहने वाले, तथा अलग अलग देशों में रहने वाले लोगों की बुद्धि के मापन में किया जाता है। अलग अलग देशों में रहने वाले लोगों की बुद्धि के मापन में किया जाता है। अलग अलग देशों में रहने वाले लोगों की बुद्धि के मापन में किया जाता है। किसने कहा है ये बात? किसी ने नहीं कही है, मैंने कही है। ठीक है? नाम मत लिखना मेरा, कॉमन फैक्ट है, नहीं लिखना। लिख लिया? ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, इसका प्रयोग किस में करते हैं? अब आपको लग रहा है सर अशाब्दिक और क्रियात्मक सेम होते हैं क्या? सेम नहीं होते हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है। अशाब्दिक में भाषा का इस्तेमाल तो नहीं होगा, लेकिन वो वस्तु वास्तविक अवास्तविक चित्र के रूप में होती है, मतलब सिर्फ डायग्राम होता है उसका। और क्रियात्मक जो टेस्ट होते हैं उनमें वस्तुएं ओरिजिनल रूप में होती हैं, में केवल क्या होती हैं? चित्त रूप में। और क्रियात्मक परीक्षण का मतलब क्या हो गया? जहां चीजें ओरिजिनल हो जाएंगी वो टेस्ट कौन सा बन जाएगा? क्रियात्मक। मैं कई जगह लिखाऊंगा कि ये क्रियात्मक है और बाकी जगह केवल ये लिखा आएगा ये अशाब्दिक परीक्षण है। तो प्रश्न ऐसे पूछता है कि क्रियात्मक परीक्षण में से कौन सा है, तो पता होना चाहिए। तो अब ये चीजें एकदम रटाफिकेशन वाली चीजें हैं। अब मैं पहले व्यक्तिगत में शाब्दिक अशाब्दिक करवाऊंगा, फिर सामूहिक शाब्दिक अशाब्दिक लिखाऊंगा। तो हेडलाइन डालो, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण। हेडलाइन डाल लो, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण कौन से होते हैं? इसमें दो टेस्ट याद रखना, दो भी नहीं रखो तो एक याद कर लेना। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण पहला है बिने साइमन परीक्षण। व्यक्तिगत शाब्दिक हेडलाइन डाल लिया आपने। इसमें पूछेगा कौन सा टेस्ट व्यक्तिगत शाब्दिक में आता है? तीन टेस्ट आते हैं। तीन टेस्टों में से दो टेस्टों पे एग्जाम में प्रश्न आए हैं, उन्हीं पे आते हैं। तीन याद करो तो आपकी मर्जी है। बिने साइमन परीक्षण ये बुद्धि का पहला परीक्षण था जो 1905 में अल्फ्रेड बिने और साइमन ने बनाया था। कब बनाया था? 1905 में। ठीक है, ये डेट याद रखना, बुद्धि का पहला परीक्षण व्यक्तिगत परीक्षण। फिर 1908 और 11 में इसमें क्या हुआ? संशोधन हुआ। 1911 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो हुआ वो किया गोडार्ड ने। ये आपको याद कर भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। ये 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए है, लिख लें फिर समझा दूंगा मैं। पहले इसमें 30 प्रश्न होते थे, संशोधन के बाद इसमें 58 प्रश्न है। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण ये दुनिया का पहला बुद्धि परीक्षण है जो बीने और साइमन ने मिलकर बनाया था 1905 में। आ गया एग्जाम में। संशोधन कब हुआ इसमें? 1908 और 11 में। ये चाहे मत याद करना,
अंग्रेजी में अनुवाद कब हुआ इसका? 1911 में। किसने किया? गोडार्ड ने। किसने किया? गोडार्ड। चाहे छोड़ देना। कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए है। कितने प्रश्न होते हैं इसमें? शुरुआत में 30% थे। संशोधन के बाद कितने क्वेश्चन हो गए इसमें? 58%। यदि 58 ऑप्शन में नहीं हो तब 59 कर सकते हो। कुछ किताबों में 59 लिखा हुआ है। 58 ना होने पे 59 करना, वरना 58 कर। है अनुवाद गोडार्ड ने किया था 1911 में अंग्रेजी में। ये नहीं पूछेगा आपसे। जैसे भारत में इसका अनुवाद किया है वी कामथ ने किया है। वी कामथ 1935। अब ये मेरे अकॉर्डिंग ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, बट फिर भी कोई बच्चे को लगता है कि भारत में इसका अनुवाद किसने किया है? वी कामथ 1935। भारत में इसका अनुवाद किया है वी कामथ 1935। काम की चीजें जो समझने वाली हैं वो एक ही है। परीक्षण का नाम, ये कौन से परीक्षण में आता है, प्रतिपादक कौन है, और मैक्सिमम एज ग्रुप पूछ। आपको लग रहा है कि सर इसमें होता क्या है? हर एज के लिए प्रश्न डिसाइड होते हैं। 3 साल के लिए अलग, 4 साल के लिए अलग, 5 साल के लिए अलग, 8 साल के लिए अलग। 4 साल के लिए बच्चों के लिए प्रश्न होते हैं कि अपने शरीर के अंगों के नाम बताओ, अपने राज्य का नाम बताओ, देश का नाम बताओ। बच्चे ने वो बता दिया तो उसकी मानसिक आयु उतनी मान ली जाती है। मान लो 4 साल का बच्चा और वो 8 साल के प्रश्नों का जवाब दे देता है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी मान ली जाएगी? 8 साल। इस प्रकार उसकी मेंटल एज को ज्ञात किया जाता है। ये है बिने साइमन परीक्षण। बस ये देख लेना। दूसरा परीक्षण है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। ये दिया था टर्मन ने 1916 में। ये शुरुआत में 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था, फिर 2 से 22 के लिए हुआ, और 2003 में इसमें 5वां संशोधन हुआ, और ये वर्तमान में 2 से 90 वर्ष तक के व्यक्तियों, इसमें 90 प्रश्न होते हैं। काम की बात याद रखना। दूसरा टेस्ट है व्यक्तिगत शाब्दिक में टर्मन। ये कब बनाया बेटा जी? 1916 में। कितने वर्ष के बच्चों के लिए था शुरुआत में ये? 2 से 14। फिर कितनों के लिए बना? 2 से 22। 2003 में संशोधन हो गया, उसके बाद कितनों के लिए हो गया है? 2 से 90 वर्ष। वर्तमान में कितने वर्ष के व्यक्तियों के लिए है? 2 से 90। जैसे पूछेगा नहीं, बट फिर भी याद रखना, शुरुआती 2 से 14 था, वर्तमान 2 से 90। कितने प्रश्न होते हैं इसमें? 90%। किसने बनाया है ये? टर्मन ने। टर्मन ने बीने परीक्षण में सुधार करके बनाया, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। आप तो नाम, प्रतिपादक, प्रश्न, एज ग्रुप, ए दो टेस्ट हर टाबर पढ़ की जागो जको भी तैयारी कर रहा है। तैयारी करने वाले बच्चे की बात है, सबको पढ़ना जरूरी नहीं होता है, बस सिर्फ तैयारी करने वाले। जवान लावनी करना ऐड होगी यहाँ, ढंगू बैठ जाया करो। है 5वां संशोधन 2003 में हुआ बेटा गोलू। और संशोधन होने के बाद कितने वर्ष के लिए हो गया? 2 से 90। बताओ। सही है यहाँ तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? लॉक कर दें इसको यहाँ पे। ए दो टेस्ट सबको पढ़ के जाना है ना। तीसरा जो लिखा रहा हूँ वो छोड़ देना, आपकी मर्जी है। जिनको लगता है गुरुजी कौन पार पड़े, थक गो गुरुजी में, तो थकेड़ा टाबर इन छोड़ दे जो। तीसरे टेस्ट का नाम है आवर्ती परीक्षण। क्या नाम है? आवर्ती परीक्षण। इसके प्रतिपादक हैं टर्मन व मेरिल। टर्मन व मेरिल। ये 1937 में दिया था इन्होंने। ये 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, इसमें कोई प्रश्नों की संख्या फिक्स नहीं। आवर्ती परीक्षण टर्मन व मेरिल
2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए 1937 में दिया था इन्होंने। देख लिया। ये पहली कैटेगरी समाप्त हो गई। अब यहाँ पे आजकल ऐसे प्रश्न आने लगे, भारत में कोई टेस्ट बना के, भारत में पहला व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण बनाया था, पूरे याद नहीं कर सकते हो ना कंटेंट, तो पहला हमेशा याद करके जाओ। भारत में पहला व्यक्तिगत शाब्दिक जो परीक्षण बनाया था वो किसने बनाया था, बताओ। सीएच राइस। किसने बनाया? सीएच राइस ने 1922 में। ठीक है। पहला, भारत का पहला, लिख लो, भारत में पहला व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण सीएच राइस ने 1922 में बनाया। ये उर्दू में बनाया गया था और इसका नाम था हिंदुस्तान बिने परीक्षण। हिंदुस्तान बिने परीक्षण। ये 5 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। हिंदुस्तान हिंदुस्तान बिने परीक्षण किसने बनाया था? ये सीएच राइस। ये लाहौर जो था ना, लाहौर का एफजी कॉलेज था उस समय, लाहौर का एफजी कॉलेज, उसके प्रिंसिपल थे। भारत में पहला व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण सीएच राइस ने उर्दू भाषा में बनाया था। हिंदुस्तान बिने परीक्षण इसका नाम था। कि 5 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए, बस इतना याद कर लेना, बहुत है बेटा जी। भारत का पहला व्यक्तिगत शाब्दिक क्लियर। अब अपोजिट दूसरी कैटेगरी में आ जाओ। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट ही लिखा है मैंने, बाकी बहुत सारी चीजें हैं इसमें नहीं लिखा रहा हूँ। दूसरा लिखो, व्यक्तिगत अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण। व्यक्तिगत अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण। शाब्दिक पूरे हो गए, अब अशाब्दिक शुरू हो गए। लिख लो मेरे साथ साथ, ओटीएस भूल भुलैया परीक्षण। छोड़ देना, इंपॉर्टेंट नहीं है। ओटीएस भूल भुलैया परीक्षण लिखते जाएं। एस डी पोर्टियस कब दिया था? 1924 में। 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, एस डी पोर्टियस, 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। और कब दिया था इन्होंने? 1924 में। मतलब भूल भुलैया में से रास्ता खोजना होगा। हर एज की अलग अलग भूल भुलैया है। आप 10 साल की भूल भुलैया में से रास्ता खोज लोगे तो आपकी मानसिक आयु कितनी होगी? 10 साल। 5 साल से खोजोगे तो 5 साल, 20 साल ही खोजोगे तो 20 साल, मतलब। लेकिन ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 3 से 14। इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा है कोहे ब्लॉक परीक्षण। इसको स्टार दे लेना, ये आया हुआ है, कोहे ब्लॉक क्रियात्मक परीक्षण। क्या आया हुआ है बेटा जी? एस सी कोहे। कब दिया इसने? 1923 में। कितने ब्लॉक होते हैं बेटा इसमें? 16 ब्लॉक। उन 16 ब्लॉक से आपको एक डिजाइन बना के दिखानी होती है। क्या बना के दिखानी है? डिजाइन। 16 ब्लॉक से आपको एक डिजाइन बना के दिखानी होती 16 ब्लॉक से क्या बना के दिखानी है? डिजाइन। ये क्रियात्मक है, याद रखना, ये प्रश्न आया हुआ है। एससी को 1923, 16 ब्लॉक होते हैं लकड़ी के। क्रियात्मक का मतलब वो रियल रूप में होगा, लकड़ी के टुकड़े होंगे आपके पास। अब बच्चे को उन टुकड़ों से ब्लॉक्स बना के दिखाने हैं। और इसके अंतर्गत सिर्फ चित्र होगा, चित्र में से आपको देखना है, रियल नहीं होगा, यहाँ रियल होगा। वह ब्लॉक हो गया, 16 ब्लॉक। तीसरा, पास एलोग परीक्षण।
ये भी इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर पास, लिखते जाओ मेरे साथ जवानों। अलेक्जेंडर पास 1932। ये 7 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, जिसमें एज ग्रुप होगा बता दूंगा। इसमें 9 डिजाइन होती हैं और 13 ब्लॉक होते हैं। पास एलोक परीक्षण अलेक्जेंडर पास 1932। सात से 18 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। 9 डिजाइन में आपको 13 ब्लॉक की 9 डिजाइन बनानी होती है। ब्लॉक कितने होते हैं? 13। डिजाइन कितनी बनानी है? 9। परीक्षण का नाम याद कर लेना बेटा, प्रतिपादक याद कर लेना, एज ग्रुप भी आजकल पूछने लग गया, इसलिए याद करने पड़ेंगे बेटा, समाधान नहीं। स्पेशली इतना जरूर याद करना कि ये व्यक्तिगत शाब्दिक में आता है, क्रियात्मक में आता है, सामूहिक में आता है, असामूहिक। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। चौथा है घन रचना क्रियात्मक परीक्षण। ये भी क्रियात्मक है, याद रखना, आगे ब्रैकेट में लिख लेना क्रियात्मक है। घन रचना क्रियात्मक परीक्षण। इसके प्रतिपादक गा हैं और इसमें 26 घन बनाए जाते हैं। गा, आदमी को नाम ही गा है। उसके पिताजी के पास टाइम नहीं था, तो उन्होंने छोटा सा इनाम दिया। वो बहुत कम बोलते थे, तो आदत नहीं थी। वो चाहते थे कि कम से कम क्या बोला जाए, तो उन्होंने वो गा लिखा। क्या लिखा? तुम भी अपने बच्चों के आने वाले टाइम में ये नाम ऐसा लिख सकते हो। ये चारों टेस्ट एग्जाम में आए हुए, तीनों टेस्ट है ना। फिर लिखना मेरिल पाल्मर परीक्षण। इसको इग्नोर कर सकते हैं, आपको टाइम हो तो पढ़ लेना, वरना छोड़ देना। मेरिल पाल्मर परीक्षण ये 1938 में बनाया था। शायद 13 महीने से 5.5 वर्ष के बच्चों के लिए होता। मेरिल पाल्मर परीक्षण 13 माह से 5.5 वर्ष के बच्चों के लिए होता। 13 माह से 5.5 वर्ष के बच्चों के प्रतिपादक का नाम शुरुआत में ही है, मेरिल पाल्मर। बस आप इतना याद रखना है, व्यक्तिगत क्रियात शाब्दिक मतलब अशाब्दिक है बस। अब आगे इग्नोर भी कर सकते हो। देखा को मुंह बन रहे हो ना, बस छोड़ दीजिए ये देवियों। है का नाम शुरुआत में लिखा हुआ है मेरिल व पाल्मर, अशाब्दिक। जिसमें क्रियात्मक होगा वहां क्रियात्मक लिख दूंगा मैं। मिनीसोटा पूर्व स्कूल परीक्षण। मिनीसोटा पूर्व स्कूल परीक्षण। क्या? धीरे ही लिखा रहा हूं, ये तो नॉर्मल चीजें हैं। मिनीसोटा पूर्व स्कूल परीक्षण, इसके प्रतिपादक मिनीसोटा है। तो बहुत धीमी स्पीड है। इससे धीमा क्या होगा? 18 माह से 5 वर्ष के बच्चों के लिए। नाम नाम ही तो लिखने हैं, मिनीसोटा पूर्व स्कूल परीक्षण मिनीसोटा में। क्या टाइम लगाओगे तुम? जहाँ लगाना चाहिए वहां तो लगाते नहीं। 18 माह से 5 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, बस व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण इतना याद रखना है। आदमी चित्र परीक्षण। ये गुड एनएफ ने दिया था 1926 में। मनुष्य की आकृति बनानी है आपको। गुड एनएफ 1926।
एक और लिख लो, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्रियात्मक परीक्षण 1917 में दिया था। 4 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए होता। प्रतिपादक का नाम शुरुआत में ही है, इंटरप्रिटेशन। ये डीएसएसबी में आया हुआ है प्रश्न। इंटरप्रिटेशन क्रियात्मक परीक्षण ही ट्रिपल एसबी में आया हुआ प्रश्न है। ये पूछा था कि ये कौन से प्रकार का टेस्ट है, शाब्दिक, अशाब्दिक, क्रियात्मक क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा टेस्ट है, क्रियात्मक। क्रियात्मक का मतलब समझ गए, इसमें वो रियल में वो चीजें होती हैं, वो ब्लॉक होते हैं, लकड़ी के गुटके होते हैं, वो सब चीजें। ये ऐसा देगा, पिंटर पीटरसन परीक्षण का संबंध किससे है। ये व्यक्तिगत क्रियात्मक में किताब में तो मैंने 20-22 के नाम डाल रखे हैं, मैंने यहाँ इतने लिखाए हैं 6-7। इसमें शुरुआत वाले 4 नाम और ये पिंटर पीटरसन आदमी चित्र परीक्षण, ये 2 जरूर देख लेना। ये जो आदमी चित्र परीक्षण है, इसका भारत में अनुवाद प्रमिला पाठक ने किया था। भारत में इसका अनुवाद प्रमिला पाठक। एक भारत में व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण किसने बनाया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत में व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण सर, आजकल आप क्लास में चाय नहीं पीते, बता कितना ध्यान रखते हैं। जूस पीता हूँ बेटा आजकल, महाकाल। देख लिया। अब लिखो नोट डाल के, नोट। भारत में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, भारत में चंद्र मोहन भाटिया द्वारा, चंद्र मोहन भाटिया द्वारा 1955 में क्रियात्मक बैटरी परीक्षण बनाया गया। चंद्र मोहन भाटिया द्वारा 1955 में कौन सा टेस्ट बनाया गया, क्रियात्मक बैटरी परीक्षण। चंद्र मोहन भाटिया द्वारा 1955 में कौन सा परीक्षण बनाया गया, क्रियात्मक बैटरी परीक्षण। ये 11 से 17 वर्ष के लिए था। ये आरपीसी सेकंड में आया हुआ प्रश्न है, कितने वर्ष के बच्चों के लिए। और इसमें 5 उप परीक्षण होते हैं। चंद्र मोहन भाटिया ने कौन सा परीक्षण बनाया, कार्य बैटरी परीक्षण। कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है बेटा ये, 11 से 17। ये आया हुआ प्रश्न है, जो मैं बोल रहा हूँ ना कि आया हुआ है, वो कम से कम दे लेना भाई, इससे आइडिया लगा लो आरपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं डिटेल्स में। और इसमें कितने उप परीक्षण शामिल हैं, 5 उप परीक्षण। तो हो सकता है मैं भी ये नाम पूछ ले, 5 कौन से हैं, 5 के नाम लिख लो। कोहे ब्लॉक परीक्षण, कोहे ब्लॉक, पास एलोग, दो तो आपको पता ही है। तीसरा पैटर्न ड्राइंग परीक्षण। चौथा स्मृति परीक्षण। और 5वां चित्र निर्माण परीक्षण। 5 इसके परीक्षण होते हैं। भाटिया बैटरी परीक्षण, ये बीएड में आपने करवाई होगी, आपसे नहीं करवाई होगी आप लोगों से, मैंने तो करवाया था बच्चों को। इंटरेस्टिंग होता है, लकड़ी की से एक यंत्र सा होता है, उसमें 5 टेस्ट होते हैं। वो है ब्लॉक, पास है लोग, पैटर्न ड्राइंग, मेमोरी और चित्र निर्माण। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। क्या पक्का, आगे बढ़े। ओके।
अब आ जाओ सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। व्यक्तिगत की कैटेगरी समाप्त हो गई, सामूहिक की स्टार्ट कर दी अपन। सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। एक तो ये प्रश्न पूछा गया था, सामूहिक परीक्षाओं की शुरुआत दुनिया में कहाँ से हुई थी? अमेरिका से। कहाँ से हुई है? आगे लिख लेना, अमेरिका से। सामूहिक शाब्दिक में दो टेस्ट के नाम याद करने हैं आपको। एक आर्मी अल्फा परीक्षण। सामूहिक शाब्दिक में एक नंबर पे लिख लो आर्मी अल्फा। के प्रतिपादक हैं ऑर्थर ओटिस। मेन तो ऑर्थर ओटिस था, है ना। बाकी एक वर्ड और आता है येरकिस, ये आप छोड़ भी सकते। 1917 में ये टेस्ट बनाया था। आर्मी अल्फा परीक्षण अमेरिका में पहला बना था, याद रखना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी द्वारा पनडुब्बियों को डुबो देने के बाद अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ था। अमेरिका हमेशा से इंटेलिजेंट देश रहा है, ये हमेशा अंतिम टाइम में भाग लेता है और फिर प्रभाव जमा के विजेता बन के लौटता है, और दुनिया पे ऐसा लगता है कि सबसे शक्तिशाली देश ये राज करता है अमेरिका। पहले अपने हथियार बेचता है सब देशों को, उनसे दुनिया भर के पैसे कमाता है, फिर लास्ट में युद्ध में भाग लेके और लास्ट में विजेता बन के लौट जाता है। तो युद्ध की शर्तों में भी इसको बड़ा फायदा होता है कि बहुत चतुर लोग हैं अमेरिका वाले, बहुत चतुर। ये नाम याद रखना, ये जो पढ़े लिखे सैनिक थे उनका चुनाव करने के लिए इस टेस्ट को बनाया गया था। दूसरा टेस्ट है सामान्य सेना वर्गीकरण टेस्ट, ये चाहे मत याद करना। सामान्य सेना वर्गीकरण टेस्ट ये अमेरिका की सैनिक परिषद ने बनाया था, बस नाम नाम देख लेना, बाकी कोई प्रतिपादक और नाम और वैसे कुछ। सामान्य सेना वर्गीकरण टेस्ट। सामान्य सेना वर्गीकरण टेस्ट है। दुनिया झोंक की रखी है, तुम हालत खराब है लोगों की, क्या क्या करना पड़ रहा है लोग। सिलेंडर मिलेगा नहीं। मैंने आज सिलेंडर भरवाया है, 2,000 रुपये में लिए, बताओ कितने रुपए में? 4,000 रुपये। देखो अब कैसा जमाना है। खैर मैं ओरिजिनल लागत में भरवा सकता था, लेकिन मैं भरवाया नहीं मैंने। इतनी जानकारियां हैं, कोई भी जयपुर में 3 SDM तो फिलहाल साथ वाले ही हैं, तो किसी को फ़ोन कर देते, लेकिन मैं 1,000 रुपये के लिए एहसान लेना नहीं चाहता। एहसान लो तो बड़ा लो, फिर कम 2-4 लाख रुपए का एहसान तो लेना चाहिए, नहीं तो फिर फ़ोन मत करो। कई बार होता है कि मोटरसाइकिल पे अपन ट्रैफिक वाले ने रोक लिया और आदमी फ़ोन करवाता है, साहब MLA साहब से बात करना, वैल्यू ख़त्म हो गई वहाँ पे। या हमारे SP साहब DSP साहब से बात, वहाँ 500 रुपये दे दो चुपचाप, चल जाओ, 200 रुपये दे दो। इन चीज़ों के लिए एहसान मत लो, एहसान लेना तो फिर बड़े काम के लिए लो। हिंदी चोरी का एहसान मत लो, समझ गए आप। वहाँ बड़ा करो, इससे आदमी की सोच बड़ी बनती है। लिख लिया सामान्य सेना वर्गीकरण प्रश्न नॉर्मली, अब नोट डाल के लिखो, नोट। भारत में जे मेनरी ने 1927 में पहला सामूहिक शाब्दिक परीक्षण बनाया था। भारत में जे मेनरी ने 1927 में पहला सामूहिक शाब्दिक परीक्षण बनाया था। भारत में जे मेनरी ने पहला सामूहिक शाब्दिक परीक्षण बनाया था। जे मेनरी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना। फिर लिखना सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, इसको स्टार दे लेना, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है।
सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण। MC जोशी। 1960। 12 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, ये प्रश्न आया हुआ है, कितने वर्ष के बच्चों के लिए? सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, MC जोशी। 12 से 19 वर्ष, ये स्टार्ट दिलाना, ये प्रश्न आया हुआ है कितने वर्ष। देखो सेकंड ग्रेड में ऐसे प्रश्न आते हैं, जबकि अधिकतर किताबों में तो मिलेगा ही नहीं। एक और लिख लो, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। मानसिक योग्यता परीक्षण, वो सामान्य, ये साधारण है। SS जलोटा। कौन सा लोटा है ये? SS जलोटा। 1963 में दिया था इसने। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, इसमें 100 प्रश्न होता है। साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण SS जलोटा, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, 100 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 100। देख लिया? डाउट किसी को? डाउट हो तो भी क्या डाउट होगा इसमें, तो नाम याद करना है, डेट याद करनी है और वर्ष याद करना है। प्रश्न होते हैं, किसी में कुछ होते हैं, किसी में कुछ होते हैं, उनके जवाब देने हैं बस। सामूहिक की शाब्दिक कैटेगरी समाप्त हो गई। हेडलाइन डाल लो बेटा जी, सामूहिक है शाब्दिक। सामूहिक है शाब्दिक, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 टेस्ट हैं, चारों इंपॉर्टेंट। आर्मी बीटा परीक्षण, वहां अल्फा था, यहाँ पे कौन आ गया बेटा जी? बीटा। प्रतिपादक कौन है? सेम पिताजी हैं, छोटा भाई था वो बड़ा था। यर्किस, ओटिस और यर्किस के बाद में पैदा हुआ था, इसकी डेट 1919 आ गई। आर्मी बीटा। अल्फा के पिताजी कौन? 2 जने थे, ओटिस और रॉबर्ट यर्किस। 2 साल पहले पैदा हुआ, ये 2 साल बाद में पैदा हुआ। ये गूंगा बहरा था, वो इंटेलिजेंट था, मैंने कहा हमेशा पहले वाला इंटेलिजेंट होता है, बड़ा लाड गोड का बच्चा होता है। गूंगा बहरा था, तो इसलिए किसके लिए यूज होगा ये? गूंगे बहरों के लिए यूज होगा, अनपढ़ सैनिकों के लिए। ठीक है, इसमें भूल भुलैया के पर्सन, चित्त निर्माण वाले पर्सन, वस्तुओं को छोटे बड़े सीक्वेंस में रखने वाले पर्सन, ये सब थे इसमें। फिर लिखो शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, ये छोड़ देना चाहिए। शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, ये अमेरिका की सैनिक परिषद ने बनाया था। हर चीज याद करनी जरूरी नहीं है बेटा जी। 6 वर्ष से लेके वयस्क लोगों की बुद्धि का मापन करता है शिकागो क्रियात्मक परीक्षण। 6 वर्ष से लेके वयस्क लोगों की बुद्धि का मापन करता है बेटा जी। अमेरिका की सैनिक परिषद ने बनाया है, तो कोई प्रतिपादक नाम नहीं आएगा। क्लियर? बहुत अच्छे बच्चे हो, ये जरूर याद कर लेना, ये बहुत आता है। तीसरा जो लिखा रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट, केटल संस्कृति मुक्त परीक्षण, बहुत आता है भाई ये। कल्चर फ्री टेस्ट, RB केटल। उन्नीस में बनाया जी इसको, और ये कहता है कि जी कारक का मापन करूंगा मैं, तो कौन सा कारक मापन करूंगा? जी का। कल्चर फ्री टेस्ट वो सभी टेस्ट होते हैं जो अशाब्दिक होते हैं। याद रख, कल्चर फ्री का मतलब कोई संस्कृति का प्रतिबंध लागू है, पूरी दुनिया की किसी भी संस्कृति के लोगों का मापन किया जा सकता है, उसको बोलते हैं कल्चर फ्री टेस्ट। तो 1944 में बनाया, जी कारक का मापन करता है। इसके 3 लेवल होते हैं साहब, ये सब एग्जाम में आएंगे, सब जितनी जी लिखा रहा हूँ। लेवल फर्स्ट 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए। लेवल सेकंड 8 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए।
और लेवल थर्ड उच्च स्तर के बच्चों के लिए। ये आया हुआ प्रश्न है कि लेवल फर्स्ट कितने वर्ष के बच्चों के लिए। संस्कृति मुक्त परीक्षण 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, लेवल सेकंड 8 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए, और लेवल थर्ड उच्च स्तर के बच्चों के लिए है। जी कारक का मापन करता है बेटा ये। जो कल्चर फ्री टेस्ट होंगे ना, अभाषात्मक, वो सब जी कारक का मापन करेंगे। विशिष्ट का मापन करने के लिए तो आपको पर्टिकुलर भाषाई या पर्टिकुलर क्रियात्मक परीक्षण होगा। जी कारक का मापन 1944। प्रतिपादक कौन है पता बेटा इसका? आरबी केटल। 4 से 8, 8 से 12 और उच्च स्तर के बच्चों के लिए यूज होता है। बताओ कोई प्रॉब्लम? पेट में दर्द, खाम, खार, दर्द हो रहा है? होगा, ये काम ही ऐसे करता है। कल क्यों झांक रहा था वहां बैठा बैठा? अच्छा, अरे डॉल दिख गए थे बेटा मेरे को। तो इसको डांटता नहीं है रे रामी? एक छोरा बिगड़ रहा है, ये तेरे साथ नहीं रहता क्या ये? बंद हो गई है बोल चाल? क्यों, किस बात को लेकर उठ गया मामला? सही नहीं लगा तेरे को ये? ठीक है, वैसे तो छोरा तो कल सही जगह पे था ही। बताना जरूरी है क्या? तू ढूंढ, रिसर्च कर। हाँ जी, ये समझ में आ गया क्या? टप्पू सेना? क्या नहीं है बता? था ही नहीं इसमें समझने वाला। अरे संस्कृति मुक्त को मतलब वो है जकाने पढ़नो को नहीं आवा, लिखनो को नहीं आवा, बाक को बुद्धि को मापन करो जा। आगे बात समझ में आती तो आगे ना। संस्कृति मुक्त को मतलब किसी भी संस्कृति के लोगों का मापन किया जा सकता है। 3 लेवल हैं। 4 से 8 साल का बच्चा के लिए इजी परीक्षणों में अशाब्दिक टेस्ट, 8 से 12 के लिए थोड़ा सा हार्ड टेस्ट हुए, मीडियम हुए, और तीसरा होता है हाई लेवल के क्रिएटिव टेस्ट करवाए जाते हैं उच्च स्तर के लिए। बस इतनी बात समझनी। इन बाकी ज्यादा दिमाग लगाना को नहीं। दिमाग लगाने वाली चीज बहुत सी जगह है, पठे लगाना हुआ था। समझ गए? चंपा कलियों आया कुछ समझ में? हम्म? अब लिखो अगला टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट अब तक लिखा है उसमें। रेवेन प्रोग्रेसिव मेट्रोसेज परीक्षण। रेवेन प्रोग्रेसिव मेट्रिसेज। जेसी रेवेन 1938। अशाब्दिक है, ये प्रश्न बहुत बार आ गया इस पे। कौन सा प्रश्न है? अशाब्दिक। लेकिन ये विशेष बात है, ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में यूज होता है। मूलतः सामूहिक है, लेकिन ये व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है। जेसी रेवेन ये भी जी कारक का मापन करता है, लिख लेना। व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों रूप से यूज होता है। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से यूज होता है। इसमें रंगीन सांचों का प्रयोग किया जाता है। इसके 2 एडिशन होते हैं बेटा, लिखना चाहो तो। ये पहली बार लिखा रहा हूँ क्लासरूम में पेपरों का लेवल देखते हुए। एक होता है सीपीएम, एक होता है एसपीएम। इसके 2 प्रकार होते हैं इस टेस्ट के। ये पहले कभी आया नहीं है, बट इन फ्यूचर को देखते हुए लिखा रहा हूँ। सीपीएम, एसपीएम। सीपीएम का मतलब क्या है? कलर्ड प्रोग्रेसिव मेट्रिसेज। और एसपीएम का मतलब है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मेट्रिसेज। ये 2 लेवल होते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? बच्चों के लिए। और ये किसके लिए होता है? वयस्कों के लिए, है ना। इसमें 3 ढांचे होते हैं, ए बी और सी, है ना। ये इजी लेवल होता है, ये मध्यम लेवल होता है, ऐसे।
इसमें ए बी सी डी 5 लेवल होते हैं, ए बी सी डी। इसमें टोटल 12-12 आइटम होते हैं, इनमें 12-12-12-12 टोटल कितने हो गए 36। इसमें भी 12-12 होते हैं, टोटल कितने हो गए 60। अब ये याद करो ना करो थारी मर्जी, ये एक्स्ट्रा चीज है लेकिन पेपर में आ सकें कुछ भी। इसके दो एडिशन है। पहला लिखा आपने सीपीएम, सीपीएम का मतलब है कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। मैट्रिसेज मतलब रंगीन सांचों को मैट्रिसेज बोला जाता है। ये छोटे बच्चों के लिए होता है। इसके 3 लेवल हैं, ए, दूसरा है ए बी और तीसरा है सी। प्रत्येक में 12 आइटम होते हैं, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए 36। टोटल कितने होते हैं 36। और एसपीएम में है एडल्ट के लिए ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसमें 5 होते हैं खंड, प्रत्येक में 12-12 आइटम होते हैं, टोटल कितने हो गए 36। स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, एस का स्टैंडर्ड, पी का प्रोग्रेसिव, एम का मैट्रिसेज। मेरे को ऐसा लग रहा है एक जगह कोई गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़। ये है ना, सी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ बी है। ये सबसे कठिन लेवल होता है। पहला ए है सबसे आसान, ए बी है मध्यम, और केवल बी है लास्ट का, ये कठिन होता है सबसे। और इसमें ए बी सी डी और ई 12-12 आइटम होते हैं सब में। इसमें टोटल 60 एकांश हो गए ना मिला के, आइटम हो गई संख्या। और इसमें कितने हो गए 36। एक छोटे बच्चों के लिए और एक किसके लिए है एडल्ट के लिए, ये याद रखना है। टी कारक मतलब जितने मैंने कहा ना कल्चर फ्री टेस्ट होते हैं ना, ये भी संस्कृति मुक्त परीक्षण है। तो ये सब सामान्य बुद्धि का मापन करेंगे, विशिष्ट का नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट, सामान्य चीजें, नॉर्मल, तार्किक योग्यताएं, आंकिक योग्यताएं, इन सब का मापन करेंगे। सोचना समझना, ये दोनों प्रकार के टेस्ट कंप्लीट हो गए आपके ना। अब अंतिम टेस्ट बचता है मिश्रित बुद्धि परीक्षण, यानी जो शाब्दिक भी है अशाब्दिक भी है, तो बोलते हैं मिश्रित बुद्धि परीक्षण। इसमें एक ही टेस्ट लिखना है और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, मिश्रित बुद्धि परीक्षण। इसमें एक ही परीक्षण है, वेक्सलर परीक्षण। कौन सा परीक्षण है वेक्सलर, ये दिया था डेविड वेक्सलर ने। ये 1939 में बनाया था इसने। जब बनाया था तब तो इसमें 7 शाब्दिक टेस्ट थे और 7 अशाब्दिक थे। देख लो फिर मैं समझा दूंगा। ये 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए था और 16 से 64 वर्ष के व्यक्तियों के लिए। वेक्सलर परीक्षण 1939 में डेविड वेक्सलर ने बनाया। ये किस में आता है बेटा, मिश्रित बुद्धि परीक्षण में। किस में आता है, मिश्रित बुद्धि परीक्षण। इसमें शुरुआत में कितने टेस्ट थे, 7 वर्बल और 7 नॉन वर्बल। 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए था और 7 से 16 से 64 वर्ष के लिए था। फिर इसमें संशोधन हुआ गोलू। संशोधन क्या हुआ, 44 और 55 में संशोधन हुआ, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं था। 1981 का संशोधन इस पे एग्जाम में आया हुआ, लिखो। ये लिख लिया सभी ने, लिखो तो बेटा साथ साथ में। तो देखो मत, शर्माओ मत इसको देख के, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कोई नहीं तुम्हें नोट कर रहा, शर्माना नहीं है आपको। फिर लिखो 1944 में संशोधन, 55 में संशोधन बेटा जी, और 81 में जो संशोधन हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम पड़ गया WAISR। ये नाम याद रखना, वेक्सलर परीक्षण का नया नाम पड़ा WAISR।
1944-55 में संशोधन हुआ, मत याद करना चाहे। 1981 में संशोधन के बाद इसका नाम क्या हो गया? WAISR। ये वर्ड याद रखना, बस इतना याद रखना, WAISR। किसका नाम है ये? वेक्सलर बुद्धि परीक्षण रिवीजन, है ना। ये 1981 में हुआ। अब इसमें 6 तो शाब्दिक टेस्ट हैं और 5 क्या हैं? क्रियात्मक। थर्ड ग्रेड में ये प्रश्न आ गया कि वो 6 शाब्दिक कौन से हैं, नया लेवल का प्रश्न आ गया। तो मैं कहता हूँ डिटेल में पढ़ना चाहिए बेटा जी। देखो, 1981 में संशोधन के बाद नाम क्या हो गया? WAISR। अब लिखो, इसमें 6 शाब्दिक और 5 क्रियात्मक परीक्षण शामिल हैं। इसमें 6 शाब्दिक और 5 क्रियात्मक परीक्षण शामिल हैं। कितने टेस्ट शामिल हैं? 6 शाब्दिक और 5 क्रियात्मक। नाम लिखाऊं क्या इनके? इंटेलिजेंट बच्चे याद कर लेंगे, डफोल्संग बच्चे छोड़ देंगे इसको। डफोल्संग जानते हैं? बताओ। इडियट नहीं होते बेटा, डफोल्सक होते हैं आलसी, जिनको आधी चीजें पल्ले पड़ती हैं, आधी नहीं पड़ती हैं। इडियट को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है। जो पलायनवादी होते हैं, भागना चाहते हैं जिंदगी में, बहुत है सर, बड़ो सर। वो एक ही जगह विश्वास रखते हैं, सोने में भरपूर लेते हैं, खाने में भरपूर लेते हैं। वहां वो कभी नहीं कहते बहुत है, वहां कहते हैं आने दो, एक और वो पढ़ते हैं लिखते हैं तो कहते हैं रहने दो, थक गया। समझ रहे हो? कौन कौन है इसमें? हाथ ऊंचे कर दो। हाथ ऊंचे करने की जरूरत नहीं है। आपके फेस जो है रिकॉग्नाइजेशन में इस चीज़ समझ में आ जाती हैं कौन कौन से इसमें आते हैं। लिखो शाब्दिक में समानता टेस्ट, समानता कोमा बोध, कोमा लगा के लिखते जाओ, समानता बोध सूचना। हाँ, शाब्दिक में समानता बोध सूचना, अंकगणितीय, अंकगणितीय अर्थमेटिक, अंक विस्तार, अंक गणितीय अंक विस्तार, शब्दावली, अंक गणितीय बेटा, अंक दिख आ रही है। मैं आज कुछ खा के आया हूं मैं ऐसा। अंक गणितीय लिख लिया बेटा जी। और एक अंक विस्तार होता है ना, बढ़ाना। सूचना आपने लिख लिया, बोध लिख लिया होगा, समानता लिख लिया आपने, और शब्दावली। ये टोटल 6 टेस्ट हैं। अंक गणितीय, अंक विस्तार, शब्दावली और समानता और सूचना और बोध अंडरस्टैंडिंग। अब क्रियात्मक में भी 5 नाम लिख लो। चित्र पूर्ति परीक्षण, चित्र पूर्ति, ब्लॉक डिजाइन, चित्र पूर्ति ब्लॉक डिजाइन, प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक सिंबॉलिक, वस्तु सज्जीकरण, वस्तु सज्जीकरण जानोगे? अरे वस्तुवान सही तरीके से लिखनी। चित्र व्यवस्था होगा क्या? 5। एक प्रतीकात्मक टेस्ट सिंबॉलिक, और एक चित्र निर्माण लिखाया था मैंने, और क्या लिखाया था? अरे वस्तु सज्जीकरण, वस्तुमान सजानी रखनी आरोही अवरोही क्रम में। चित्र व्यवस्था, ठीक है। प्रतीकात्मक, एक ब्लॉक डिजाइन और एक चित्र पूर्ति। अधूरे चित्रों को पूरा करना होता है। चित्र पूर्ति हो गया, ब्लॉक डिजाइन हो गया, हेलो 2 हो गया, और 3 है ही, 3 4 5 हो गए 5 टेस्ट।
लिख लिया। एक थर्ड ग्रेड 2013 में एक प्रश्न आया था, भारत में पहला मिश्रित बुद्धि परीक्षण किसने बनाया था? भारत में पहला मिश्रित बुद्धि। तो नोट डाल के लिखो, नोट। भारत में पहला मिश्रित बुद्धि परीक्षण पीएन मेहरोत्रा ने बनाया था। उन्नीस में भारत में पहला मिश्रित बुद्धि परीक्षण पीएन मेहरोत्रा 1975 ने बनाया। पीएन मेहरोत्रा 1975। 11 से 17 वर्ष की लड़कियों के लिए, ये याद करो तो कल ना होना छोड़ देना, 11 से 17 वर्ष की लड़कियों के लिए और 7 से 12 वर्ष के लड़कों के लिए। 11 से 7 वर्ष की लड़कियों के लिए और 7 से 12 वर्ष के लड़कों के लिए। लिख लिया क्या? ये लिख लिया तो ये बुद्धि टॉपिक यहां समाप्त हो जाता है। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये जीवन में बहुत जरूरी है। 7 से 12 लड़कों के लिए और 11 से 17 लड़कियों के लिए। आप इतना याद रखना, पीएन मेहरोत्रा ने भारत में पहला मिश्रित बुद्धि परीक्षण बनाया है। अब हेडलाइन डालो, चंपाकलियों संवेगात्मक बुद्धि। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी हुआ है जिंदगी में। जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं उसमें कुछ नहीं, जीरो है वो। मैं आज पढ़ाने से पहले एक बहुत अच्छी किताब पढ़ रहा था इमोशनल इंटेलिजेंस पे। वहां मुझे अरस्तू का एक स्टेटमेंट मिला और ये स्टेटमेंट 2018 स्कूल व्याख्याता एग्जाम में आया हुआ था। तो मैंने ये सोचा था उस समय कि प्रश्न आया कौन सी किताब से। आज जब मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ा तो मुझे लगा कि देखो कितनी गहराई का प्रश्न है। वो प्रश्न मुझे लगा कि विकास से पूछा है, लेकिन वो विकास से नहीं पूछा था, वो इमोशनल इंटेलिजेंस का स्टेटमेंट है, अरस्तू ने दिया है। क्या गजब का प्रश्न उठाया एग्जामिनर ने। क्रोध करना बड़ा आसान है, गुस्सा करना बड़ा आसान है, कभी भी कर सकते हो, बहुत आसान है। लेकिन सही समय पर, सही मात्रा में, सही व्यक्ति पर गुस्सा करना, ये आपको संवेगात्मक बुद्धि सिखाता है। समझ रहे हो? गुस्सा हर जगह मत करो, हर व्यक्ति के साथ मत करो। गुस्सा करो लेकिन गुस्सा कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं है, लेकिन सही समय पर, सही व्यक्ति पर, सही तरीके से और सही परिमाण में गुस्सा करना सही है। परिमाण मतलब मात्रा होनी चाहिए। कई बार आप अत्तू कर दें कि पूछो मत, वो बहुत नुकसान करे। कि अरस्तू का स्टेटमेंट इमोशनल इंटेलिजेंस जोड़ के 18 स्कूल लेक्चर में पूछा था। मैंने इसकी बहुत किताबें ढूंढी थी कि कहाँ आया, बट आज मिला मुझे।